हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी लेके आया हूँ भिंडी की। तो वेजिटेरियंस के लिए रेसिपी है। वेजिटेरियंस मेरे को बार बार बोले जा रहे हैं कि सब्जियां बनाओ सब्जियां बनाओ सब्जियां बनाओ, तो मैं सब्जियों की ही रेसिपी लेके आ रहा हूँ। तो लेकिन पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो मिक्स वेजिटेबल की, चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स, वो बहुत ही बड़ी हिट है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि उनको वो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, उनके परिवार में भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बच्चों को खासकर वो रेसिपी बहुत ही पसंद आ रही है। तो अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप जाके आज ही वो रेसिपी बनाएं। और वैसी ही आज मैं नई, बिल्कुल आपको पता है कि मैं सिंपल भिंडी नहीं बनाने वाला, भिंडी के साथ भी मेरा बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट रहेगा। उसके लिए आप पूरी वीडियो देखें। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी गाइड किया कि आप अपने परिवार में बच्चों को, अपने लिए तो खुद ही, कि भाई सुंदर स्वस्थ अगर आपको रहना है, सुंदर स्वस्थ आपको अपनी फैमिली बनानी है, प्रेग्नेंट होना है या फिर आप प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी, आपका बच्चा ग्रो कर रहा है या आपको अपना वेट कम कर रहा है, वो तो हमारी डाइट है ही पूरी इसके लिए। तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था पनीर, कि अगर आपके घर में सब्जी बन रही है, आप वेजिटेरियन हो और आप सब्जी बना रहे हो, तो भाई उसमें पनीर होना ही होना चाहिए। वो पनीर टेस्टी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे हर पनीर की रेसिपी में अलग अलग टेस्ट आता है, तो इस रेसिपी में भी बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है और इस रेसिपी में भी पनीर का स्वाद बिल्कुल ही अलग आने वाला है। तो आप लास्ट तक देखें और अपनी हर मील में पनीर ऐड करें। पनीर नहीं ले सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वे प्रोटीन लें। बच्चे भी वे प्रोटीन ले सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। हमारा कोर्स बहुत सारे बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, बट बच्चों के साथ हमारे लिए कंपलसरी है कि क्लास में उसकी मम्मी भी आके बैठे। तो अगर आपका बच्चा 15-16 साल तक का है तो कंपलसरी है कि उस बच्चे के साथ मम्मी का बैठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उसकी पूरी डाइट समझा पाएँ। तो बहुत सारे बच्चों ने भी हमारे साथ बहुत कम वेट किया है। तो अगर आपका बच्चा मोटा हो रहा है या फिर वो मोटा है ऑलरेडी, तो भाई गलती पेरेंट्स की है। 18 साल के बाद बच्चा जो करे वो करे, बट अगर आपका बच्चा अभी से आपके साथ रहते हुए बहुत मोटा हो रहा है तो गलती पेरेंट्स की ही है। पेरेंट्स को ये जानना चाहिए, बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा पैदा होते ही मैगी नहीं मांगता, बर्गर नहीं मांगता, पिज्जा नहीं मांगता। तो ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड की हैं। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम तो जब बच्चे थे हम तो सीधे साधे बैठे रहते थे, हम मम्मी से पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मांगते थे, जो मम्मी दे देती थी वही खाते थे। भाई उस टाइम पे ये पिज़्ज़ा बर्गर, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। तो हमारे पास कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं खिला रहे। बहुत टेस्टी रेसिपीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो बना के खिला रहे हैं और उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुशी से खा रहे हैं। नॉन वेजिटेरियंस चिकन और मटन खा रहे हैं, वेजिटेरियंस पनीर खा रहे हैं। पनीर तो मांगते रहते हैं, पूरे दिन पनीर मांगते हैं, दही मांगते हैं। तो भाई आपकी ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को गाइड करना, ठीक पाथ पे डालना, वो पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी से आप पीछे मत हटो। आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके घर में बहुत ही ओबीज या फिर मोटा बच्चा किया हुआ है आपने, वो माँ का लाड नहीं है। उसकी माँ इनकेपेबल है कि वो अपने बच्चे को ठीक रास्ते पे नहीं डाल पा रही। और एज अ पेरेंट आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर आपको ऐसा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपके बच्चे की जिंदगी बदल पाए, वो शुरू से ही हेल्दी खाना चूज करे, तो भाई आप ज्वाइन नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है। हमारे साथ तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पतला हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं और हेल्दी चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको सिखाया है। उनकी मम्मियाँ हमारे कोर्स में बैठी हैं, उनको ठीक इंफॉर्मेशन मिली, अपने बच्चे को गाइड करना आया, अपने बच्चे के लिए मेहनत की, टाइम लगा के रेसिपी बनाई, तो उसका बच्चा खुश और उनका वेट भी कम हो रहा है। सारी जगह से उनको बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। और आपको नहीं पता कि एक मोटा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसको किस किस तरह से चिढ़ाया जाता है।
तो प्लीज़ आप हेल्प करें। आपके बच्चे की गलती नहीं है, सारी गलती पेरेंट्स की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आया हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो भाई भिंडी उसमें काम आने वाली है। ठीक है, तो भिंडी मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक काटी हुई है, साथ में बारीक कटे हुए प्याज हैं, अदरक और लहसुन है, और साथ में एक पैकेट पनीर है पूरा, तो 200 ग्राम मैंने पनीर भी लिया हुआ है, और साथ में फेवरेट मेरा मोज़रेला चीज़, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, और कोई भी बढ़िया मसाला आप अपनी मर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और हमारी डाइट का खाना पूरा परिवार खाता है, बच्चे भी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। साथ में हींग है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, गरम पैन पे आप 3-4 चम्मच घी डाल लीजिए। तो मैंने पूरा 4 चम्मच घी डाल लिया है। तो सबसे पहले आप अपने कटे हुए प्याज, लहसुन और अदरक डाल दीजिए। प्याज, लहसुन, अदरक आपने डाल दी, बस आपको वेट करना है अब इनके गोल्डन ब्राउन होने का। तो फ्रेंड्स, अब मेरे प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें थोड़ी अजवाइन डाल दीजिए आप, और साथ में थोड़ी सी आप हींग भी डाल दीजिए। और जो आपको पसंद है मसाला वो डाल दीजिए। 1-2 दिन से मैं किचन किंग मसाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने किचन किंग मसाला डाला है। हमको थोड़ा मसाला ज़्यादा पसंद है तो हमने ज़्यादा डाल दिया। अब बस अब इसको थोड़ा सा ही भूनना है, और साथ में ही आप भिंडी डाल दीजिए। तो मैंने सारी भिंडी भी डाल दी। 250 ग्राम भिंडी थी मेरे पास, वो डाल दी मैंने। बस अब भिंडी को थोड़ा आप मसाले में मिला दीजिए। और अगर आपको बीच में घी कम लगे तो आप घी इसमें और भी डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा घी होगा इस भिंडी में उतनी ज़्यादा ये टेस्टी भी बनने वाली है। बस अब ये मसाला मिलाने के बाद आप भिंडी को ढक दीजिए। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में आपको प्लेट हटा के इसको हिलाना भी पड़ेगा, कहीं आपकी भिंडी जल ना जाए। तो आप बीच बीच में आप इसको हिलाते भी रहें। और हिलाने के बाद आप इसको दोबारा ढक दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए 10 मिनट में ही आपकी भिंडी बिल्कुल लगभग तैयार हो गई है। तो अब आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें आपको तरीका बताने वाला हूँ पनीर ऐड करने का। तो इसी पैन में आपको पनीर ऐड करना है, बस आप ये साइड में कर दीजिए। तो सारी भिंडी मैंने साइड में कर दी, वो अपने आप पकती रहेगी। और अब हमको पनीर ऐड करना है। तो पनीर मैं थोड़ा सा फ्राई करने वाला हूँ बटर में, तो उसके लिए मैंने बटर ऐड कर दिया। तो बस आपको इसी बटर में पनीर को फ्राई करना है। तो पनीर के आप बड़े क्यूब्स भी काट सकते हो, मैंने छोटे क्यूब्स काटे हुए हैं। पहले मैंने यही रेसिपी बड़े क्यूब्स के साथ भी बनाई हुई है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और पनीर, जैसे मैं ज़्यादातर वीडियो में बताता हूँ आपको, पनीर आपको हमेशा पैकेट वाली लेनी है या घर पे ही बनानी है। हलवाई के पनीर पर आपको विश्वास नहीं करना। तो फ्रेंड्स, अब आप पनीर थोड़ी सी हाई फ्लेम पे गरम कर सकते हैं। और देखिए, जैसे आधे पैन पे मैंने भिंडी बन रही है,
और आधे पैन पे मैं पनीर को फ्राई कर रहा हूँ। अब जिस ट्विस्ट की बात कर रहा था वो ट्विस्ट ये है कि आपको इसके अंदर दालचीनी का पाउडर और इलायची का पाउडर डालना है। ठीक है, तो दालचीनी का पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ। तो हल्का सा मैंने दालचीनी पाउडर डाल दिया। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब खुशबू आती है, और साथ ही थोड़ी सी आप इलायची डाल दीजिए। ओहो हो, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, पूरे घर में आपके खुशबू हो जाएगी। तो बस आप ये दालचीनी, सिनेमन पाउडर और इलायची पाउडर को आप पनीर के साथ मिक्स कर दीजिए। और अब इसमें आप स्वाद के अनुसार पनीर में नमक डाल दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और भिंडी के साथ आप मिला के खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट आने वाला है आपको। तो अब मैंने ये नमक इसमें मिक्स कर दिया। और पनीर के ऊपर आप थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ लगा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये ग्रेटेड चीज़ मैंने पनीर पे लगा दिया है, और आप अब गैस बंद कर सकते हैं। आपका खाना तैयार हो गया है। अब आप भिंडी निकाल लीजिए, और थोड़ी देर बस भिंडी निकालते निकालते ही आपका चीज़ मेल्ट हो जाएगा पनीर के ऊपर। तो अब सर्विंग के लिए मैंने भिंडी निकाल ली है, और भिंडी पूरे घी से भरी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भिंडी बनती है। अब देखिए मोज़रेला पूरा हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब मैं पनीर भी रख लेता हूँ साथ में। तो ये चीज़ी पनीर दोबारा बन गया मेरा, बहुत ही लाजवाब बनता है ये। तो फ्रेंड्स, पैन में भी मेरा थोड़ा घी और मक्खन रह गया है, तो घी मक्खन से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका बचा है वो बचा हुआ भिंडी में और पनीर के ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आपको घी मक्खन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर वालों को और खुद आप बहुत खाएं, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, एक बार और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी लेके आया हूँ। हमेशा जब भी आप वेजिटेबल्स खाओ तो सिर्फ वेजिटेबल नहीं खाना, उसके साथ पनीर भी खाना है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना भिंडी पनीर या दोनों मिक्स करके कैसे लग रहे हैं आपको, कौन सा सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि एक ही पैकेट पनीर पूरे परिवार के लिए बना देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना भी। एक पैकेट पनीर तो आपको खाना है एक मील में। तो आपकी भूख तभी होगी जब आप एक पैकेट पनीर एक मील में खा पाओ। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी भूख समझनी पड़ेगी, और आपका टीचर भी आपकी तभी हेल्प कर पाएगा जब आप अपना होमवर्क कर रहे होगे। तो इसलिए हम आपकी डेली पिक्स मंगाते हैं होमवर्क की, कि हमको पता लग पाए आपने क्या होमवर्क किया है। उसके बिना हम आपको गाइड नहीं कर सकते। इतना होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। हम आपके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे इतना भी नहीं होता कि आप अपनी फ़ोटो वेट की भेज पाओ या फिर आप अपने खाने की फ़ोटो भेज पाओ। तो भाई, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम डेली आपको कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोटोज़ ही नहीं होते, और फिर हमारे साथ बहस करते हैं कि मेरा तो वेट कम नहीं हो रहा, 15 दिन में 2 ही किलो कम हुआ, या फिर 20-25 दिन में सिर्फ 3-4 किलो ही कम हुआ। तो भाई, ये बहस आपकी बिल्कुल ही बेसलेस है। जब तक आप होमवर्क नहीं दोगे, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये फालतू की बहस में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इतनी बहस के लिए तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहस करने के लिए बहुत टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार हमको फ़ोन करते हैं, रात को भी फ़ोन करते हैं, हमारे टाइमिंग्स के बाद भी हमको फ़ोन करते हैं।
हम उनका पिक करते हैं, भाई तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है बहस करने के लिए और आपके पास एक फोटो क्लिक करने के लिए टाइम नहीं है। तो भाई हम भी बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, हमारे पास सारी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं और उनको टैकल करना भी हमको आता है। ठीक है, तो क्लास में अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो आप बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट करो ही मत। आपको अपना स्कूल याद होगा, उसमें हमेशा स्कूल में टॉपर वही होता था जो अपना होमवर्क करके लाता था। कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता होगा कि जो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा वो भी टॉप कर गया, बहुत ही रेयरली था, 1 in 1000। तो फ्रेंड्स, होमवर्क की इंपॉर्टेंस समझे, और पागल तो आप हमें बना ही नहीं सकते, हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, तो हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं। आप होमवर्क नहीं कर रहे तो भाई आपकी गलती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारा कोर्स फॉलो नहीं कर सकते। फॉर ग्रांटेड, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कर पाए, तो भाई आप भूल जाओ कि हम आपकी हेल्प करेंगे या हमारे कोर्स से आपको फायदा होगा, या हमारे कोर्स से जितना हमने बताया है आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले उतना वेट कम हो पाएगा। तो इतनी ड्यूटी तो आपकी बनती है, बहस से ज़्यादा अपना दिमाग आप अपने होमवर्क में लगाएं ताकि हम आपको ठीक कर पाएं और आपके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे था, थोड़ा सा मेरे को बीच में गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं। आप प्लीज़ अपना होमवर्क करके भेजें, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींच के भेजें मेरे को, और कोर्स आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।